हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रो स्पैन की। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कॉल स्पैन बताया था। आप लोगों को कॉल स्पैन अगर क्लियर हो गया है सो आज हम आगे बढ़ते हैं रो स्पैन की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में आपको हमने कॉल स्पैन बता दिया था, ठीक है, मर्ज करना कॉलम्स को। अब हम बात करते हैं रो स्पैन की। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना एक नया फाइल बनाना है, न्यू फाइल, सेव एज। कहाँ पे सेव करना है हमें? डेस्कटॉप पे यूट्यूब नाम का एक फोल्डर है जो है हमारा, उसको ओपन करना है और यहाँ पे अपने सेशन का नाम देना है सेशन 10.html। ओके, और अब हम अपना बेसिक्स का HTML वाला कोड लिख लेते हैं। HTML हेड, टाइटल, टेबल टैग, और यहाँ से अपना बॉडी लिख लेते हैं, बॉडी, और यहाँ पर अपना बेसिक HTML सॉरी टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 10, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10, लाइन सेंटर विड्थ इज इक्वल्स टू 50%, BG color is equals to yellow, and border is equals to okay। so अब हमें मालूम है कि हमें जब भी टेबल बनाना था तो हमें TR टैग का यूज करना, TD। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल, देख लेते हैं इंटरनेट पे, अगर कोई बढ़िया एग्जांपल हमें मिल जाएगा उसी को हम करा देते हैं। तो चलिए क्रोम पे चलते हैं और लिखते हैं रो स्पैन एग्जाम्पल। ओके, तो इमेजेस में चलते हैं, देखते हैं। तो ये छोटा सा है और अच्छा लग रहा है, इसी को बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? यहाँ पे एक आईडी के नीचे 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक नाम है और 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 मार्क्स हैं। यानी कि ये तीनों, ये जो 3 रोज हैं, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर, ये तीनों क्या है? मर्ज्ड है, ठीक है, मर्ज्ड है। ये ही है हमारा रो स्पैन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रो स्पैन, बिकॉज ये 3 रोज मर्ज्ड है। तो इसी एग्जांपल को हम बना लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो, ओपन कर लिया हमने। और यहाँ पे हमने डिफाइन किया, सबसे पहला हमारे क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आईडी, देन टीडी, देन हमें क्या दिख रहा है? नेम। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव मार्क्स, टीडी मार्क्स। ओके, सो देख लेते हैं, रन करा लेते हैं अपनी फाइल को, कैसा दिख रहा है हमें आउटपुट। तो हमने इस फाइल को रन कराया और ये रहा हमारा HTML, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही बनना चालू हो गया जैसा हमें ये दिख रहा था। वेट अ मिनट, इसको क्लोज कर दें, ठीक है। ये हमारी फाइल और कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास? एक और रो है, ठीक है। तो TR, पहले वाली में आईडी पास किया गया है, क्या पहले वाले में आईडी है हमारे पास, मान लेते हैं 101, और कोई भी नाम ले लेते हैं और सब्जेक्ट लेते हैं। तो आईडी ले लिया मैंने 101, टीडी, उसके बाद प्राची, उसके बाद टीडी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास इंग्लिश है, इंग्लिश, और उसके बाद हमारे पास टीडी और उसके मार्क्स। ओके, तो देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। तो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? प्राची आ गया, नेम, उसका सब्जेक्ट आ गया और उसका मार्क्स आ गया, ठीक है, और आईडी भी आ गई। अब मुझे क्या करना है? आप अगर देख पा रहे हो तो इसी नेम के नीचे, इसी नेम के अंडर में ही ये 3 फील्ड्स हैं, जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर। तो इनके मार्क्स भी मुझे इसी के अंडर में इंसर्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, और आप इसको देख पा रहे हो अगर, तो ये एक अलग रो दिख रहा है आपको। फिजिक्स एक अलग, मैथ्स वाला एक अलग रो है, फिजिक्स वाला एक अलग रो है, कंप्यूटर वाला क्या है? एक अलग रो है। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके नीचे जाके एक और रो बना लेता हूँ।
TR। पहले वाली TD में मेरे को आईडी आप लोग देख रहे हो, सेम ही आईडी नीचे चल रही है। फिजिक्स के लिए और कंप्यूटर के लिए सेम ही आईडी है, वन ही आईडी है। तो मैं ये वाली रो बनाऊंगा नहीं, मैं ये वाली TD बनाऊंगा ही नहीं, ये वाली भी TD नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ डायरेक्टली फिजिक्स और कंप्यूटर के लिए बनाऊंगा और उसके मार्क्स इंसर्ट कराऊंगा। तो देखिए मैंने इस वाले में सिंपली जाके मैंने लिखा फिजिक्स, फिजिक्स और इसमें मैंने इसके मार्क्स लिख दिया TD, मैंने 80 मान लिया मार्क्स। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए बन तो रहा है ये हमारा, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो कहाँ जा रहा है, ये फिजिक्स यहाँ पे आना चाहिए था, इंग्लिश के नीचे आना चाहिए था, और ये जो मार्क्स है उसके यहाँ पे आना चाहिए था। इसका मतलब ये जो आईडी है, उस आईडी को मुझे क्या कराना पड़ेगा, मर्ज कराना पड़ेगा उसके जस्ट नीचे वाली रो से, तभी ये इधर भाग के आएगा। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, आईडी जो है इसको मैंने किया रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने रो स्पैन 2 कर दिया, देखिएगा क्या होगा। ये देखिए ये आईडी ने 2 रोज ले लिया और ये फिजिक्स कहाँ चला आया, यहाँ पे आ गया। तो मुझे प्राची भी दूसरे वाली प्राची, जैसे डेविड लिखा हुआ है उसी को मुझे प्राची को भी कैसे चाहिए, जस्ट इसके नीचे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी प्राची के जस्ट ये जो बगल वाला जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दिया हमने रो स्पैन 2। तो ये क्या होगा, प्राची भी 2 रो ले लेगा अपने आप। देखिए अपने आप ही इसने क्या कर लिया, 2 रोज को मर्ज कर लिया। और ये फिजिक्स कहाँ आ गया, जस्ट इंग्लिश के नीचे सब्जेक्ट वाली लाइन में, मार्क्स कहाँ आ गया, जस्ट उसके बगल में। तो एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, TR और TD। अगर इस TD में मैंने ले लीजिए, मान लीजिए कंप्यूटर, और TD इसमें मार्क्स ले लिया मैंने 90, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, कंप्यूटर कहाँ आ गया, इसके नीचे, क्योंकि भाई ये जो रो है, ये सिर्फ 2 के लिए मर्ज है, इंग्लिश और फिजिक्स के लिए मर्ज है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और यहाँ पे रो स्पैन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रो स्पैन जब 3 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब 3 रोज को मर्ज कर लेगा। पहला ये खुद ही है, दूसरा ये रहा और ये तीसरा, 3 रोज को क्या कर लेगा, मर्ज। ये थर्ड वाला रो है ये, जिसमें ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हो, ऐसा हो गया कि नहीं हुआ। देखिए इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर, और ये तीनों रोज मर्ज्ड हैं। ये देखिए आप जैसा आपको ये जैसा दिख रहा था कुछ वैसा ही बनने लग गया, ठीक है। चलिए एक और एंट्री करा लेते हैं। तो जिसके नीचे मैं गया और यहाँ पे मैंने एक और TR लिया और TD, इस बार मैंने सीरियल नंबर ले लिया 102। उसके बाद TD मैंने नेम ले लिया पूजा। उसके बाद TD सब्जेक्ट ले लिया मैंने कंप्यूटर, और TD मार्क्स ले लिया मैंने 90, ठीक है। तो ये एंट्री आप देख पा रहे हो बिल्कुल सही आई है, बिल्कुल उसके नीचे ही, क्योंकि हमें कुछ इसी टाइप से चाहिए थी एंट्री। तो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में पूजा के 90 है, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनाने जा रहे हैं हम। तो हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में इसके 90 मार्क्स है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं, जैसे इसमें मैंने 3 रोज को मर्ज किए हैं, 1 2 3, ये 3 रोज मर्ज है आईडी के साथ, 3 रोज मर्ज है नेम के साथ। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी 3 रोज को मर्ज कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 रोज को मर्ज करने के लिए मुझको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना होगा रो स्पैन 3, और नेम भी वही रहे तीनों रोज के लिए। तो मैंने किया रो स्पैन 3, और इस रो से बाहर आए और एक और रो डिफाइन किया हमने। और इस वाली रो में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, आपका सब्जेक्ट का नाम और उसका मार्क्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ले लिया मैंने इंग्लिश, और उसके मार्क्स ले लिए TD 90, 99 ले लेते हैं, ठीक है। और TR TD एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ्स, और इसके मार्क्स भी ले लेते हैं TD, ओके। और रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कितने रोज को मर्ज कर रहा है, पहले वाले ने देखिए, आपने यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, पहले वाले में आपने क्या डिफाइन किया, रो
रो स्पैन 3, तो ये कितने रोज को मर्ज करेगा? 3 को। पहला ये खुद है, पहला रो ये खुद है, दूसरा रो ये रहा और ये रहा तीसरा रो। ये 3 रोज को मर्ज कर रहा है, इसलिए आईडी आपकी 3 रोज में कॉल हो रही है। 1 2 3, ये तीनों रोज में क्या हो रही है? आईडी कॉल हो रही है। उसके बाद आपने क्या किया है? रो स्पैन पूजा को लगा रखा, यानी कि पूजा वाली ये जो आपने नेम ले रखा है, ये भी कितने में कॉल होगा? 3 में। 1 2 और ये रहा 3, तो ये देखिए 3 में ये भी कॉल हो रहा है। 1 2 3, पूजा भी कितने में मर्ज हो रही है? 3 में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि रो स्पैन कैसे यूज करना है और कॉल स्पैन कैसे यूज करना है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है इसमें। और प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और प्रैक्टिस जरूर करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।